Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Aram Services. I am मोहम्मद उबैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत सारे डाउट्स को कवर करेंगे जो कि पिछली वीडियोस में रहे हैं। तो जितने भी डाउट्स हो उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, वो चाहे आपका MBBS BDS BSc नर्सिंग की काउंसलिंग की टाइमलाइन से रिलेटेड हो, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की, या फिर आयुष कोर्स के यानी BMS BHMS BOMS से रिलेटेड हो, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा। उसके साथ ही कुछ डाउट्स थे, कॉलेजेस कब से स्टार्ट होंगे तो एक्सपेक्टेड उसकी भी टाइमलाइन में बताऊंगा, और क्या एक्चुअल में रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं काउंसलिंग के टाइमलाइन के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा था कि अभी ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी MBBS BDS के रजिस्ट्रेशन कहीं कहीं स्टार्ट हो चुके हैं, कहीं कहीं कंप्लीट हो चुके हैं और कहीं कहीं होने वाले हैं ऑल इंडिया से पहले ही। और कुछ जगहों पर आयुष का भी रजिस्ट्रेशन स्टेट का हो गया, जबकि ऑल इंडिया का अभी कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या एग्जैक्ट रूल्स हैं काउंसलिंग के लिए, टाइमलाइन के लिए, तो वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर आपको पता होगा डॉक्टर आलम सर्विसेज चैनल पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, कट ऑफ सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है, सभी प्लेटफॉर्म में लोवेस्ट। जो लोग चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के ग्रुप को। सबसे पहले हम MBBS BDS BSc नर्सिंग के लिए अगर बात करें, ऑल इंडिया कोटा का जो शेड्यूल आ चुका है, तो एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो भी काउंसलिंग का टाइमलाइन है वो ऑल इंडिया के रेस्पेक्ट में चलता है। MBBS BDS के लिए तो AIQ MCC का जो शेड्यूल होगा उसके रेस्पेक्ट में पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं अपना शेड्यूल बनाएंगे। दूसरी चीज़, आयुष का जो AA CCC का शेड्यूल आएगा उसके रेस्पेक्ट में जितने भी स्टेट है वो अपने आयुष की रेस्पेक्टिव शेड्यूल बनाएंगे। ये पहला रूल हो गया जो आपको याद रखना है। इसके हिसाब से राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया कोटा का वो 14 से 20 अगस्त तक हो जाएगा, चॉइस फिलिंग 16 से 20 अगस्त तक हो जाएगी, रिजल्ट फर्स्ट राउंड का 23 अगस्त को आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा रूल आपको याद रखना वो ये कि ये रूल है ऑल इंडिया का जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। और राउंड स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन, मेन पार्ट काउंसलिंग का होता है चॉइस फिलिंग। तो जो चॉइस फिलिंग की डेट होगी आप उसको जो है किसी भी राउंड की काउंसलिंग मानेंगे, ठीक है। इसके बाद ही आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टेट ने MBBS BDS का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, कहीं कहीं पर कंप्लीट भी हो गया है। तो वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने का मतलब ये नहीं कि काउंसलिंग वहाँ पर स्टार्ट हो गई, ये कंप्लीट हो गई काउंसलिंग। वो तभी होगी जब वहाँ की चॉइस फिलिंग हो जाएगी। चॉइस फिलिंग की क्या डेट रहेगी वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो ऑल इंडिया की आपको पता चल गया फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा, 23 अगस्त को। अभी दूसरा रूल मैंने बताया था कि ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तभी स्टेट का फर्स्ट होगा। तो स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग अलग स्टेट अपना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट कितनी है, 23 अगस्त। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 23 अगस्त के बाद जो है सभी स्टेट को अपनी अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट करनी होगी। जैसे ही ऑल इंडिया का रिजल्ट आ गया फर्स्ट राउंड का, अब उसके बाद उन्हें चॉइस फिलिंग करनी है अपने अपने स्टेट की। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट को पता लग जाए कि उनको फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया में कोई कॉलेज मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो अपने स्टेट में उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे जैसा उनको रेस्पॉन्स ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड से मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 23 अगस्त को आ गया। फिर उसके बाद स्टेट की जो चॉइस फिलिंग है वो 23 अगस्त के बाद ही स्टार्ट होगी। 23 अगस्त से किसी भी स्टेट की पहले स्टार्ट नहीं हो सकती, ये आप लिख के रख लें। रजिस्ट्रेशन हो सकता है पहले ही हो गया हो, होने वाला हो, क्योंकि जैसे IPU का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, इवन MBBS BAMS BHMS के लिए भी हो गया, DU का हो गया है, आयुष MBBS और BMS BHMS BOMS के लिए। तो इस तरह से केरला का होने वाला है, कर्नाटका, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, बहुत सारे स्टेट का स्टार्ट हो गया, बहुत सारों का होना बाकी है। ये सारे अपडेट जो है मैंने टेलीग्राम पे दे दिए थे जैसे जैसे आए थे। वो दूसरी चीज़ है, मेन चीज़ मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है, मेन चीज़ है चॉइस फिलिंग। तो राउंड 1 की जो स्टेट की सभी स्टेट की चॉइस फिलिंग वो 23 अगस्त के बाद ही होगी जब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट के अगर रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें भी वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि इतने स्टेट हैं, सब अपना टाइमलाइन अलग अलग निकालेंगे, तो एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन लास्ट डेट जो रहेगी रिजल्ट की ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले पहले, ताकि स्टूडेंट को ये पता लग जाए कि उसको स्टेट के फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बेस पर वो सेकंड राउंड में ऑल इंडिया में चॉइस फिलिंग करे। तो सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया की वो 6 से 10 सितंबर के बीच में, तो यानी 6 सितंबर से पहले पहले सभी स्टेट को अपना राउंड 1 का रिजल्ट निकालना पड़ेगा MBBS BDS के लिए। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, बाकी रजिस्ट्रेशन की डेट 5 से 10 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक दो दिन आगे पीछे भी हो जाएगी तब भी। मेन चीज़ चॉइस फिलिंग वाली है। फिर उसका सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया कोटा का वो 13 सितंबर को है। अब ये टाइमलाइन बन जाएगी 13 सितंबर। तो स्टेट के सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है, उसके लिए मैं फिर से नहीं कहूँगा, अलग अलग स्टेट में वेरी कर सकता है आगे पीछे जो भी होगा। लेकिन सेकेंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग है स्टेट कोटा की MBBS BDS के लिए वो 13 सितंबर के बाद ही होगी जब ऑल इंडिया सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड स्टेट कोटा का जो रिजल्ट है थर्ड राउंड की MCC की चॉइस फिलिंग से पहले पहले आएगा, जो कि है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर से पहले पहले सभी स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, वो आगे पीछे हो सकता है एक दो दिन, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद बात आती है MBBS BDS की जो कॉलेज स्टार्टिंग डेट एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है।
तो जो नॉर्मल रूल होता है प्रोसेस का, जो पहले से मैं देखता आ रहा हूँ अभी तक काउंसलिंग जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग, जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम एक राउंड ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा का कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें राउंड में कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया या चॉइस फिलिंग हो गई या सिर्फ रिजल्ट आ गया, ये नहीं, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर राउंड 1 में भी पहले आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम है, फिर चॉइस फिलिंग का, फिर रिजल्ट का, फिर उसके बाद एडमिशन के लिए भी टाइम है 8 दिन के अंदर अंदर। ये जो भी टाइम लाइन है 5 से 7 दिन 8 दिन इतना रहता है नॉर्मली। 8 दिन के अंदर अंदर आपको अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन कंप्लीट कर देना है। तो वो जो लास्ट डेट होती है जहाँ तक आप एडमिशन ले सकते हैं वो होता है कंप्लीट होना एक्चुअल में राउंड। तो जब फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा प्लस फर्स्ट राउंड स्टेट कोटा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यानी एडमिशन प्रोसेस भी स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड का पूरा हो जाएगा, तब जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जो मैंने टाइमलाइन बताई है उसके अकॉर्डिंग सभी स्टेट को अपना स्टेट का राउंड 1 जो रिजल्ट है कब निकालना होगा, 6 सितंबर से पहले पहले। तो लास्ट डेट मान के चलो किसी स्टेट ने 6 सितंबर को निकाला, ठीक है, तो 6 सितंबर को भी निकाला तो उसमें मिनिमम उन्हें 5 से 7 दिन एडमिशन के लिए देना पड़ेगा। तो अगर 7 दिन भी ये देते हैं तो 6-7 13 सितंबर हो जाता है, ठीक है। तो 13 सितंबर यहाँ हो गया, तो 13 सितंबर तक मान के चलो स्टेट का भी ऑल इंडिया का भी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा विद इंक्लूडिंग एडमिशन इन द कॉलेज। तो जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही कम से कम काउंसिल जो है कॉलेज स्टार्ट होता है। तो उसके लिए एक्सपेक्टेड जो डेट मान सकते हैं आप 15 से 30 सितंबर मान सकते हैं MBBS BDS के लिए, जो कॉलेज स्टार्ट होने की डेट है। उसके बाद आती है आयुष वाली। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बवंडर मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ने ऐसा कर दिया, अपना आयुष का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। DO ने BAMS और BOMS के लिए, हालांकि BHMS के लिए नहीं किया। IPO ने BAMS BHMS के लिए अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे स्टेट ने पहले ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे मांग लिए थे, आयुष के लिए भी और MBBS BDS के लिए भी साथ ही साथ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कहूँगा, आपका रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन को आपको काउंसलिंग नहीं मानना है। मेन काउंसलिंग होती है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग स्टेट कोटा की तभी होगी जब ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, वो चाहे आप MBBS BDS की बात करें या फिर आयुष की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन आपको दिखा देता हूँ क्या एक्सपेक्टेड रहेगी। देखो, रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपेक्टेड है, ये ऑल इंडिया कोटा यानी AACCC की बात चल रही है आयुष में, BAMS BHMS और BOMS के लिए एक्सपेक्टेड है 15 से 20 सितंबर। अब ये मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जो MCC की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 20 जुलाई को। 20 जुलाई के बाद जो काउंसलिंग AACCC वाली स्टार्ट हुई थी ये MCC की है, और जो AACCC की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर से। लेकिन इस बार क्योंकि जो MCC काउंसलिंग वो भी डिले स्टार्ट हो रही है, तो आयुष भी स्टार्ट डिले होगी, लेकिन इतना डिले नहीं, क्योंकि जब डिले होता है तो बाकी चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश की जाती है। तो एक्सपेक्टेड है 15 से 20 सितंबर के बीच में जो है रजिस्ट्रेशन AACCC का स्टार्ट हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा का आयुष के लिए। फिर उसके बाद जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, अब इसमें एग्जैक्ट मैं डेट नहीं बता सकता कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जब शेड्यूल आ जाएगा तभी ये कहा जा सकता है। जब भी ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही स्टेट अपना चॉइस फिलिंग कराएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है। ऑलरेडी अभी कुछ स्टेट ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं वो काउंसलिंग कंप्लीट हो गई उनकी। लेकिन जो चॉइस फिलिंग है वो कब होगी, आफ्टर रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ AACCC। AACCC का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग जिसको कहते हैं स्टेट के लिए, ठीक है। फिर इसमें भी एडमिशन का वही प्रोसेस रहेगा, जब कम से कम एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा विद इंक्लूडिंग एडमिशन्स, उसके बाद ही जो है चांसेस हैं कि कॉलेज स्टार्ट होगा। तो उसके लिए जो एक्सपेक्टेड डेट है आयुष कोर्सेज़ के लिए ये 15 से 30 अक्टूबर है, कि 15 से 30 अक्टूबर के बीच में जो है कॉलेज स्टार्ट हो सकता है आयुष कोर्सेज़ के लिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेरी जो स्टूडेंट की थी इन सारे पॉइंट के रिगार्डिंग वो कंप्लीट हो गई होंगी। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।